बेटा, आप और हम हमारे घरों में ग्रिल लगवाते हैं, बॉक्स ग्रिल लगाते हैं, स्लाइडिंग्स के बाहर ग्रिल लगाते हैं। ये ग्रिल ना बेटा बनती है हमारे लिए नॉर्मली लोहे से, और इस लोहे के ऊपर अगर आप चाहते हो जंग नहीं लगे, रस्ट नहीं पड़े, तो आपको इसके ऊपर एक सिंपल सा काम करना है। आपको जिंक का एक थिन कोट देना है। जिंक ना बेटा एक मटेरियल है, उसका पाउडर करके उसे केमिकल में मिक्स करके उसे स्प्रे किया जाता है। आपने देखा होगा जब गाड़ियों पे स्प्रे होता है ना, तो कितना बड़ा स्प्रे पंप होता है, उसको बटन दबाकर उसे स्प्रे किया जाता है, तो वो प्रेशर में आयन आर्टिकल्स पे किया जाता है। तो जब आयन आर्टिकल, सिर्फ आयन लोहे के आर्टिकल पर आप जिंक का कोट करते हो ना बेटा, तो उसे साइंस में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। इसी के आगे है दूसरा टिनिंग। टिनिंग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ कॉपर और ब्रास आर्टिकल पे। कॉपर और ब्रास आर्टिकल की शाइन मेंटेन करने के लिए, उनकी लाइफ को और ज्यादा एक्सपांड रखने के लिए और उनको ज्यादा यूज में लाने के लिए उनके ऊपर एक थिन कोट किया जाता है, उसे कहते हैं टिनिंग। टिनिंग के अंदर टिन आ जाता है, तो कोटिंग भी किसकी होती होगी? टिन की होती होगी। टिन बेटा वो मटेरियल है जिसमें आप पेप्सी का जो कैन आता है ना, जिसमें आप नॉर्मल कैन में पीते हो, वो कैन टिन का बनता है। आप अगर 5 किलो का घी का डब्बा लेते हो तो वो डब्बा टिन का होता है। तो टिन का जो काम होगा ना, उसे कहते हैं टिनिंग। ओके। और फिर है बेटा कोरोजन। कोरोजन का सिंपल मीनिंग होता है रस्टिंग, यानी कि एक ऐसा काम जो आपके मेटल आर्टिकल्स को वीक करता है, वो उन्हें इतना कमजोर कर देता है कि वो आगे नहीं काम के लायक बचेंगे या वो एकदम ही यूजलेस हो जाएंगे। ऐसे को कहा जाता है कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में लोहे की ग्रिल है और वो 15-20 साल पुरानी है, 10-12 साल पुरानी है ना, तो आप देखना उस पे जगह जगह रेडिश ब्राउन कलर की ग्रोथ आ गई होगी। उसे कहते हैं जंग लगना, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कहलाता है कोरोजन। अगर आपके घर में तांबे का बर्तन है, कॉपर, बहुत टाइम तक उसको इस्तेमाल मत करो, वो एकदम ब्लैक और ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ब्लैकिश और ग्रीन कलर का मतलब है कोरोजन। सो ये चीजें हमारे ऑब्जेक्ट्स या हमारे मटेरियल या हमारे घर में रहने वाली चीजों के लिए हानिकारक है। दे आर नॉट यूजफुल, दे आर हार्मफुल, इसीलिए इन्हें कहा गया है केमिकल चेंज। ठीक है। और फिर बेटा एक गिव रीजन है आपके पास कि जब कभी भी हम और आप बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं, स्पेशली पैक्ड फूड, जिसको हम लोग चिप्स का पैकेट बोल लो या हल्दीराम का वो रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, मोहनथाल का, जो कुछ भी मिठाई के डब्बे आते हैं, हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके लेने का। ये क्यों बोला जाता है, ये क्यों है? इट्स वेरी सिंपल बेटा। देखो, इंसानों द्वारा खाए जाने वाला खाना ना बेटा, उसकी लाइफ होती है, या तो वो 12 घंटे में खराब हो जाएगा, या तो वो 24 घंटे में खराब हो जाएगा, या तो वो महीने भर में खराब हो जाएगा। अलग अलग सबका है। जैसे पापड़ है, पापड़ साल साल भर चलता है, दूध 6 घंटे में फट जाता है। तो सबका अपना अपना शेल्फ लाइफ है, यानी कि खराब होने का एक टाइम पीरियड है। अगर आपको मार्केट में लॉन्ग रन के लिए सामान को रखना है, तो आपको उसके अंदर कुछ केमिकल डालना ही पड़ेगा। आप लोग जो ये किसान का या आप जो केचप खाते हो, सॉस खाते हो, फिर मेयोज खाते हो ना बेटा, ये सब के अंदर केमिकल होता है, लेकिन वो केमिकल बॉडी के हिसाब से डाला जाता है, यानी कि उसे कंज्यूम करने पर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल चेंज नहीं आएगा। ऑर्डिनरीली क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूंगा आप केमिकल खा रहे हो, तो आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, नहीं मैं तो सॉस खा रहा हूं। सॉस के अंदर ही केमिकल है। जैसे कि दवाई के अंदर सब कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप सिर्फ टैबलेट मुंह में लेते हो, फिर अंदर जाके दवाई अपना काम करती है। वैसे ही सॉस बनाने में, पिकल्स बनाने में, स्क्वैशेस बनाने में, केचप बनाने में, इनफैक्ट आप जो ये मिराज का ऐड आता है कि उसका थेपला ले लो, उसका मेथी पूरी ले लो, ये सब पैक्ड है। तो आप सोचो बेटा, आपके और मेरे घर में जो थेपला बनता है वो 2 से 3 दिन में कड़क हो जाता है,
फिर अगर ज्यादा दिन रखा तो उसमें फंगस आने के भी चांसेस हैं। लेकिन कंपनी वाला 15-15-20 दिन, कहीं कहीं पे महीने महीने भर तक थेपला चलता है, तो कुछ तो वो डालता होगा ना, उसी का नाम है फूड प्रिजर्वेटिव यानी कि केमिकल। और ये केमिकल की एक लाइफ है, अगर उस लाइफ के अंदर अंदर उसे आपने खा लिया तो वो एकदम यूजफुल है। और अगर एक बार खाना एक्सपायर हो गया, फॉर एन एग्जांपल अभी जैसे कि न्यू ईयर था, न्यू ईयर में ज्यादा करके केक दिया जाता है सबको, ठीक। अगर आपने मॉन्जनीस कंपनी का कोई केक लिया एंड बाय मिस्टेकनली आपने देखा नहीं कि वो एक्सपायरी वाला केक था, तो अब आप जब वो केक खाओगे ना बेटा, तो हो सकता है अंडर द क्लॉज, हो सकता है, कंडीशन है, क्या हो सकता है, आपको पेट दुखेगा, वॉमिटिंग आएगी, लूज मोशंस होंगे, जी घबराएगा, और कुछ नहीं हुआ तो फूड पॉइजन तो हो ही सकता है। ये कब होगा, एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद। इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए हर एक कंज्यूमेबल खाने वाली फूड आइटम पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस दिन उसको पैक किया है और कब तक इस्तेमाल करना है, वो लिखा रहता है। जैसे कि आपके डब्बों में लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ फ्रॉम पैकेजिंग, यानी कि जिस दिन उसको पैक किया है वहां से 6 महीने तक इसे कुछ नहीं होगा। 6 महीने बाद भी अगर आपने खरीदा और खाया तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कंपनी ने काले अक्षरों में बोल्ड लेटर्स में लिखा था इसके बाद मत खाना। हेंस दवाई खरीदते समय, कोई भी पैक्ड कैन फूड आइटम खरीदते समय, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल बॉटल या पानी की बॉटल खरीदते समय बेटा एक बार हमेशा याद रखने का, जो चीज पेट में जाने वाली है ना उसे चेक करके ही अंदर डालने का, क्योंकि ये डस्टबिन नहीं है, ये कचरा पेटी नहीं है कि कुछ भी डाल देगा और ये सब अंदर पड़ा रहेगा। अगर इसमें कुछ साइड इफेक्ट हो गया, जैसे कि दवाई, अगर दवाई एक्सपायरी डेट के बाद ली ना बेटा तो वो उल्टा रिएक्शन करेगी, ठीक करने की जगह और ज्यादा बीमार भी कर सकती है। एनीथिंग कैन हैपन, इसीलिए एक्सपायरी डेट चेक करके हर एक सामान को लेना जरूरी है। ओके, सो बाय दिस बेटा आपका ये पहला चैप्टर ऑफ सेकेंड टर्म कम्स टू एन एंड। एज आई हैव स्टेटेड अर्लियर, मैं आपको नोट्स नहीं देने वाला, एंड नहीं का मतलब इसलिए नहीं देने वाला हूं क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो, बिकॉज जब सब कुछ एमसीक्यूज में करना है और लर्निंग नहीं करना है तो क्यों ना आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप टेक्स्ट बुक को रीड करो, आप उसमें से आंसर फाइंड करो, आप वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन को सुनो और उसमें से क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम खुद फाइंड करो। इससे 2 in 1 काम होगा। नंबर 1 आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा, नंबर 2 आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर्स तो मैं देने वाला हूं नहीं। आंसर्स कब दूंगा, बहुत टाइम के बाद, जैसे कि अगर मैंने नेक्स्ट थर्सडे को नोट्स क्वेश्चन पोस्ट किए तो 1-2 महीने बाद मैं उसका आंसर दूंगा। लेकिन ये आंसर जल्दी भी आ सकते हैं, कब आएंगे, जब वीडियोस आप लोग 60 हो, मैंने बार बार एक ही चीज कहा है, हर एक 7 का वीडियो ना बेटा मिनिमम 60 टाइम्स व्यूज में आना चाहिए। अगर सभी साइंस के वीडियो 60 टाइम व्यूज हो गए होंगे ना, इमीडिएटली आंसर्स मेरी तरफ से पोस्ट हो जाएंगे। तो आप थोड़े से सिंसियर बनो, अपने अंदर का जो लेजीपना है ना उसको छोड़ो और थोड़ा सा एनर्जेटिक बनके पढ़ाई में ध्यान दो। फाइन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट वीक we will be looking into another chapter of science. Till then, do take care of yourself, stay indoors, खेलो पियो खाओ पियो जो करना है करो बेटा, but please पढ़ाई नहीं करना। Fine?